अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में भी जी ये मैं फैसलाबाद नान टिक्की खा रही थी। नान टिक्की से सीधा वापसी हम सियालकोट आ गए तो यानी कि रास्ते में खाई। उसके बाद छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे मैंने सियालकोट आके, यहाँ की सब्जियाँ इन और यहाँ पर। लेकिन सियालकोट बहुत एक्सपेंसिव है रैदर देन फैसलाबाद। इतना मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इवन तो आई थिंक हर चीज़ ही यहाँ पर ना डबल पैसों में मिलती है। यहाँ पता नहीं लोग बहस नहीं करते, ये पता नहीं फैसलाबाद क्यों इतना नॉर्मल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें देते हैं। ये गर्मियाँ ना हमने बड़ी खूब इंजॉय की हैं। फुल बाहर के ड्रिंक्स पिए हैं, ठीक है, ठंडे ठंडी की हमने बंटे वाली बोतलें पी हैं। जो कुछ हमने मिस किया था ना लास्ट टाइम जब मैं फैसलाबाद पाकिस्तान आई थी ना, तो क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इतने बीमार थे तो पीना और क्या इंजॉय करना। तब तो सिर्फ मैं बस डॉक्टरों के चक्कर ही लग रहे थे। अभी भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं बच्चे ना। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन उनको हम ऐसी चीज़ें देते ही नहीं हैं। हम लोग अब खुद इंजॉय करते हैं। तो खैर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कैंट में वी मॉल। यहाँ पर स्टाइलों पे भी काफ़ी ऑफ़र्स लगी हुई थी और भी काफ़ी चीज़ें थी, ब्रांड्स अच्छे अच्छे थे, उन पे भी बहुत ऑफ़ लगा था। लेकिन हम स्पेशली बच्चों को लेकर आए थे कि चलो हम उन्हें ज़रा झूले शूले दिलवा दें, बच्चे थोड़े से हैप्पी हो जाएं। और यहाँ पर मैं भी बैठी हुई थी इनके साथ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ना उतनी सेफ्टी नहीं है झूलों की ना। मतलब मैं देख रही थी, मैंने अपने बेटे को यहाँ पे बिठाया था ट्रेन पे और मैं सामने उसके बैठी हुई थी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खौफनाक किस्म की थी ना। इवन दो बेल्ट्स भी नहीं थी अच्छी, ना ही मतलब बाकियों को उतारने के बाद सैनिटाइज़ करते हैं इसको। ये मैं उसको फिर पकड़ के बैठी हुई थी। ये देखें सीट बेल्ट उसके बेचारों के पैरों में थी। मैंने कहा थोड़ी सी तो टाइट कर रहे, इतनी होती है। ये देखें, इतना मुझे गुस्सा चढ़ा था ना। मैंने कहा एटलीस्ट सीट बेल्ट्स तो अच्छी होनी चाहिए, और ये इतनी छोटी सी पटरी। मैं कहा मैं आज गई तो मैं हून गई लेकिन खैर ये अंदर वाले झूले अच्छे थे बच्चों के, बस सिक्के डालो और चल जाते। वही बचपन वाला सीन बार हमने भी बड़ा एंजॉय किया जब हमारा बचपन था, इतने कॉइन्स लेने और फिर कुछ बचा के घर भी लेके आने के नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो जो हमारे पास कॉइन्स होंगे उनका हमको फ़ायदा होगा, हम उसमें से चीज़ें निकालेंगे तो खैर यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती शस्ती हमने बड़ी की और बाइक पे भी बड़ा घूमे फिरे। यहाँ पर ना हमारे बिल्कुल सियालकोट में मतलब पास ही ना काफ़ी वो इसको बोलते हैं वो क्या, पटरियों वाले स्टेशन भी बड़े ज़्यादा है ना। यहाँ पे ट्रेन्स मतलब गुजरती हैं तो बड़ा मज़ा आता है देखने का। फैसलाबाद में तो बड़े कम मैंने देखा, मतलब देखा क्या, बहुत देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे और हम फिर रात को लूडो शूडो खेलते, मतलब छोटे छोटे क्लिप्स। यहाँ पर आके फुल फ़न किया, फुल मज़ा किया, लूडो खेली और जीती इतना ज़्यादा मैं जीत जाती थी और मैं बोर हो जाती थी मैं क्या, मैं क्यों जल्दी जीत गई हूँ, मैंने भी जल्दी अभी गेम से आउट नहीं होना। यहाँ पर भी हमारी फुल फुल फैंटी लग रही थी हमारी गीटियों को, लेकिन मैं क्या चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन खैर बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी गर्मी के बाद फाइनली अब कुछ सियालकोट का मौसम जो था ना वो काफ़ी बेहतर हुआ। 2 दिन बहुत अच्छा मौसम रहा है, बस आंधी इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ज़्यादा थी। फिर बारिश तो हुई नहीं उस दिन ना। फिर नेक्स्ट डे ये था कि थोड़ी बारिश हुई और मौसम में थोड़ा सा ठहराव आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बीबी, बीबी मीन्स के ब्रांड्स विलेज यहाँ पे जो लिखा हुआ है। इतनी मैंने ये वायरल रील देखी थी ना, इतना लोगों ने मजाक उड़ाया हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे यार क्या बकरे थे, हमने ये एक जगह पे देखे थे, लेकिन 5 लाख की जोड़ी थी, 5-6 लाख बस यही मिल रहा था। लेकिन ये बहुत प्यारे थे। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैं कि ये हम ले लेते हैं, मुझे ये बहुत ही पसंद आए थे। लेकिन बस यही है ना कि इतने दिन पहले गर्मी में रखेंगे बेचारों को। तो जिस दिन मैं बाज़ार जा रही थी ना अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी बहुत ही मज़ेदार मौसम था। बाज़ार जा रहे थे जी, अब हमने ऑब्वियसली शॉपिंग तो करनी थी, हमने ईद के कपड़े लेने थे, इसलिए हम यहाँ पे बाज़ार गए। यहाँ पर हम आए थे इन बाज़ारों में तहसील बाज़ार, ठीक है, सियालकोट में। यहाँ पे मैं तहसील बाज़ार में गई थी। जो यहाँ पे मुझे सियालकोट में फॉलो करते हैं मैं उनको ऑलरेडी बता दूँ, यहाँ पे कुछ शॉप्स पे बहुत ही अच्छी ऑफर्स ही हैं। 2 पीसेस स्टिच 2 पीस थे आई गेस 1500 के। लेकिन ऑब्वियसली इनमें साइजेस जो थे ना वो बहुत ही स्मॉल टू मीडियम लोगों को आने वाले ही थे। कपड़ा बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल काइंड ऑफ, हाँ घर में पहनने के लिए 1 2 3 4 टाइम यूज़ के लिए, दैट्स इट। फिर हम एक शॉप के अंदर आए, हम बाहर से हमने कपड़े देखे थे तो हमें ये शॉप अच्छी लगी, हमने कहा रेडीमेड कोई अच्छे मिल जाएंगे। तो कुछ बहुत अच्छे भी थे, कुछ बहुत नॉर्मल भी थे। कुछ की शर्ट प्यारी थी तो दुपट्टा प्यारा नहीं था, दुपट्टा प्यारा था तो शर्ट प्यारी नहीं थी। इसलिए समटाइम्स मुझे लगता है मैं काफ़ी चूज़ी हूँ। लेकिन मैं कह रही थी कि मैं कुछ डिफरेंट सा बनाऊँ, कुछ सिंपल सा। यहाँ पे मैं, मेरी भांजी भी साथ थी, हम लोग मिलके, भांजी या भतीजी, मुझे आज तक यही नहीं पता चलता कि भैन दी बेटी केड़ी होती है तो भरा दी बेटी केड़ी होती है। खैर यहाँ पर हम लोग फिर शॉपिंग कर रहे थे।
दिल तो बहुत था कि रेडीमेड ही कोई अच्छा सा ड्रेस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर सियालकोट में मतलब स्टिचिंग का थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि काफ़ी देर बाद आई हूँ। जो पहले स्टिच करती थी, जो मतलब जिनसे सिलवाते थे टेलर से, वो अब चले गए। तो इस वजह से अब मैंने कहा क्या रेडीमेड ही देखता है, लेकिन मुझे रेडीमेड कोई पसंद नहीं आया। मुझे जो पसंद आए थे उनके साथ की मैचिंग चीज़ें नहीं थी। खैर बहरहाल सो ऑन, मैं आपको वैरायटी दिखा रही हूँ कि वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, नो डाउट। यहाँ पे एक ड्रेस, ये जिंक वाला मुझे बहुत ही पसंद आया था। मेरे पास ये कलर ऑलरेडी था, इसमें कलर्स नहीं थे, लेकिन आजकल मुझे सिर्फ वन टोन ड्रेसेस पसंद है, जो कि इन भी हैं। फुल वन टोन ड्रेस आपका हो। और बारिश भी वहाँ यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये एक शॉप है, इसका नाम था मैं भूल गई हूँ, पर मैंने शायद फ़ोटो बनाई थी। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तहसील बाज़ार में ना पहला चौक छोड़ के उसमें 5-6 दुकानें छोड़ के ये बड़ी फेमस शॉप है। इस पे पहले ये कुर्ते थे, फिर अब ये 2 पीसेस हैं इनके पास, और बहुत रीज़नेबल। इस कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ये 1500 टू 2000 में आपको मिल जाता है, और समटाइम साइज़ेस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन घर पहनने के लिए मैं कहती हूँ ठीक है, आप इस तरह के कपड़े बाय कर सकते हो ईज़िली। और कुछ डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, कुछ डिज़ाइंस बहुत ही पेंडू थे। आप अपनी अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन इनके पास हमेशा बहुत क्राउड होता है। और समटाइम्स तो इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी होती है ना, आपका बाय लक है। आप और ऑब्वियसली ये लोकल सी शॉप है, ये कौन सा ब्रांड्स है जो, मतलब यहाँ ब्रांड्स पे भी देखा जाए तो वॉल्यूम चला जाए दी दोबारा नहीं आता ये वो, यहाँ भी वही हिसाब है। अच्छा, जब अच्छा इनके पास माल आता है ना, तो फिर क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉप थी, मुझे ये शर्ट बड़ी पसंद आई, और मेरी भतीजी को भी बहुत पसंद है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, लेकिन इस शर्ट की लेंथ बड़ी छोटी थी, लेकिन दुपट्टे का कलर बड़ा प्यारा था, बड़ा ही प्यारा ये पर्पल कलर था। और फिर मुझे ये आजकल गरारा पहनने का भी इतना दिल कर रहा था, ये गरारा भी बनाया था। और हमने सारा देखा, हमने पहले का मैंने कहा विज़िट करते हैं कौन सी चीज़ कैसी है। ऑब्वियसली फैसलाबाद में भी मैं अभी एक ही बाज़ार में गई थी, क्योंकि हम लोग जब गए हैं ना फैसलाबाद, तो सिर्फ दावतें खाई हैं, बाज़ार के कोई चक्कर नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतनी देर बाद आते हो तो फिर सबसे मिलना मिलाना तो होता ही है ना। ये शॉप ना मुझे ना अपने बेटे के कपड़ों के लिए मेरा इतना दिल करे, बेशक जैसे मर्ज़ी, लेकिन मैंने कहा मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं उसके लिए शलवार कमीज़ लूँ, मैचिंग की वेस्ट कोट लूँ ईद के लिए। तो खैर मैं अभी सिर्फ देख रही थी, मैं सब कुछ विज़िट करती हूँ, और मैं इतने शौक़ से बाज़ारों को देख रही थी। बाहर क्या होता है, जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में आप चीज़ें देख सकते हो इतनी अब जो हम जैसे देसी लोग होते हैं ना, वो इतनी फैंसी चीज़ें देख के भी उकता जाते हैं। एक टाइम आता है हम कहते हैं नहीं भी साड़ा पाकिस्तानी चंगा है, वो तो बाज़ार ही चंगे, बहस तो कर सकते हैं ना। बार्गिन तो फिर आपको पता है मस्ट होती है। अच्छा, यहाँ एक ये शॉप थी, ये बाज़ार है चौक शहीदा, इनके पास बहुत प्यार थी। फिर एक ये बैग्स वाली शॉप थी, इनके पास इतने प्यारे बैग्स थे, इतने क्यूट ट्रेंडी बैग्स थे ना, और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल थी। आई थिंक 1500 टू 2000 की रेंज में थी, कि शायद आई गेस सो यही थे प्राइस। लेकिन ये जो चौरस बॉक्स वाले थे ना, मुझे बहुत ही प्यारे लगे, मुझे इतना प्यारा लगा ना ये वाला। उसके बाद यहाँ पे ये अनस्टिच वैरायटी बहुत अच्छी थी, और मैंने क्योंकि अपना एंगल शायद दूसरा कर लिया था, इसलिए मैं आप लोगों को मैंने कहा दिखा ही देती हूँ। फिर हम यहाँ पर आ गए थे शाहपोश पे, और ये बिल्कुल चौक शहीदा में शॉप अंदर है। ये ड्रेस बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ पर ना ऑफ़र्स लगी, मतलब 10% 20% ऑफ था, लेकिन इनके पास स्टॉक ही नहीं था। पूरा बाज़ार घूमने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो फैसलाबाद से कपड़ा एक लेकर आई थी, क्यों ना सिंपल सा वही जोड़ा सिलवा लिया जाए। और वैसे भी मैंने आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच करना ही था। खैर ये फैब्रिक था, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। अब मुझे इसके साथ लेसेस लेनी थी, यहाँ पर टेलरिंग का भी मसला, लेकिन मैंने कहा शायद अगर टाइम मिला तो खुद स्टिच करूँगी। फिर सारी डिटेल्स और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी, लेस मटीरियल और कितने पैसे लगे। मेरा दिल था बहुत सस्ते में बनाऊँ और प्यारा बनाऊँ, ताकि ईद पे मैं और दुआ दोनों प्यारे लगे। मैंने अपना और दुआ का एक जैसा लिया था। तो भई आपने स्टे ट्यून रहना, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगी और जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस दुकान की जी प्राइस फिक्स थी, बस फिर हमने खाया पिया, फुल एंजॉय किया, और हम पर घर वापस आ गए। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।